गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबॉडीज़। हमने लास्ट लेक्चर में एंटीजन किया था, हमें एंटीबॉडी करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ रहे हैं। तो हमने एंटीजन कर लिया था, अब हम एंटीबॉडी करेंगे कि व्हाट इज एंटीबॉडी। हमें ये पता है कि एंटीबॉडी एंटीजन के रिस्पॉन्स में ही प्रोड्यूस होती है। तो हम देखते हैं कि एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी देखो, ये एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। तो आर एंटीबॉडी आर ग्लोबुलिन्स, जिसको हम आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? आई और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ये प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, यानी एंटीजन के रिस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ओके, ईच एंटीबॉडी, क्या? ईच एंटीबॉडी, हर एक ईच एंटीबॉडी हैज 4 पेप्टाइड चेन। 4 कितने? 4, ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। 4 पेप्टाइड चेन। ओके, 4 पेप्टाइड चेन है, जिसमें से आउट ऑफ दिस 2 लॉन्ग है, 2 लॉन्ग चेन कॉल्ड, जो लंबे वाले चेन होते हैं उनको हैवी चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैवी चेन या एच चेन कहते हैं। क्लियर? 4 में से 2 आउट ऑफ 4 जो 2 होते हैं, लॉन्ग होते हैं, उनको हैवी चेन या एच चेन कहते हैं। और इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है काफ़ी। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, ठीक है, वो होता है 50,000 डाल्टन। 50,000 डाल्टन होता है। ध्यान रखना, जो हैवी होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 50,000 डाल्टन होगा। अब जो लाइट चेन होते हैं, हम देखेंगे कि 2 शॉर्ट चेन होते हैं, 2 शॉर्ट चेन, ठीक है, 2 शॉर्ट चेन कॉल्ड लाइट चेन, ऑल्सो कॉल्ड एल चेन, also called L chain, and the molecular weight is 25,000 Dalton, and molecular weight is 25,000 Dalton. Okay, it also represent H2L2 form. H2, it means 2 heavy, L2 and 2 light. It represented by H2L2, and H2L2 consist of, ये कैसे बने होते हैं हैवी चेन और लाइट चेन? कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस से। किससे? अमीनो एसिड से, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें सल्फाइड बॉन्ड भी होगा, आपको याद रखना है। मैं सब कुछ बताऊंगा, आप बस सुनो, और इसको रट्टा लगाना भी है और समझना भी है, दोनों करना है, बैलेंस में करना होता है। नीट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, कंपटीशन में बहुत लोग हैं आपके साथ। तो H2L2 कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब इसमें 2 रीजन्स होते हैं। H2L2 के पास 2 रीजन्स हैं, एक वेरिएबल रीजन होता है, कॉन्स्टेंट रीजन होता है। तो पूछ लिया जाता है कहाँ पे कांस्टेंट होगा, कहाँ पे वेरिएबल होगा। तो रीजन कंसर्न्ड विथ एंटीजन, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम बना के भी समझाता हूँ, ठीक है, ये कहाँ पे वेरिएबल होगा, कहाँ पे क्या होगा। ठीक, डायग्राम देखते हैं कि आप देख पाएंगे। यहाँ पे कोई और पॉइंट्स लिखवा देंगे, यहाँ पे डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट्स लिखा है। डायग्राम देखिए, बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये इसकी जो चेन बना रहा हूँ मैं,
आप देखेंगे दो हैवी, तो पहले हम हैवी वाले चेन बनाएंगे। ये हैवी वाले चेन है, इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट है, मतलब आप कह सकते हो एक्टिव साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। ओके, तो ये एक हो गया हैवी चेन। दूसरा हैवी चेन यहाँ पे बनाएंगे। ये दूसरा हैवी चेन हो गया। ये दो हैवी चेन हो गए। ओके, अब दो लाइट चेन बनाएंगे हम। यहाँ पे दो लाइट चेन बना दिया हमने, तो दो हैवी चेन और दो लाइट चेन है। ओके, दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है। आपको रीजन बताने के लिए एक को मैं डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको रीजन अच्छे से बता सके। ठीक है, अब समझना ये क्या है, ये दोनों के दोनों जी, ये हैवी चेन है, हैवी चेन, और ये क्या है, लाइट चेन है, लाइट चेन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, और यहाँ पे भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ओके, और ये कैसे, ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है इनके पास सल्फाइड ग्रुप है। मैंने आपको कहा था सल्फाइड है, इसके पास सल्फाइड है, और ये बॉन्ड करके बैठे हुए हैं, सल्फाइड के ग्रुप से होते हैं, सल्फाइड सल्फाइड, इनके पास भी सल्फाइड है, सल्फाइड है, सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड के ग्रुप से यहाँ पे सब लगे हुए हैं। ओके, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें भी सल्फाइड है, सल्फाइड ग्रुप, इनके साथ बॉन्ड है, अटैच्ड है, इसके पास भी सल्फाइड है, सॉरी सल्फाइड। ओके, तो जो सल्फाइड है इनके बीच में भी है सल्फाइड, यहाँ पे भी सल्फाइड है, नहीं पूरा का पूरा सल्फाइड से अटैच्ड है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये ठीक है, ये जो है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन है, ये वेरिएबल रीजन है, ये वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन के लिए। ठीक है, लाइट चेन के लिए, और ये भी वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन के लिए है, ये वाला भी। तो आप इधर मार्क देखो, मैंने इधर लाइट चेन के लिए मार्क किया और हैवी चेन को मार्क किया, तो उधर रीजन के लिए मार्क कर दे रहे हैं ताकि हैवी और लाइट चेन, क्योंकि इधर ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये अगर वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल है, किसके लिए, लाइट चेन के लिए, ये दोनों। और हैवी चेन के लिए वेरिएबल कौन है, हैवी चेन के लिए वेरिएबल ये वाला होगा, ये पूरा हैवी चेन है ना, तो इतना रीजन, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का रीजन, ये कौन है, यह वाला रीजन, ये पूरा का उधर वाला, ये भी वेरिएबल है ये, लेकिन किसका चेन है ये, देखो जरा, ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, ये हो गए हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, लाइट चेन का वेरिएबल रीजन। अब बाकी का जितना भी है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये वाला, ये दोनों, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होते हैं। तो ये वाला रीजन जो है दैट इज वेरिएबल रीजन, तो ये वाला भी हो जाएगा। हम बात करें, इसको ले लेते हैं हम, तो ये तो कह ही रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये तो रिप्रेजेंट हो ही जा रहा है इससे, समझ में आ रहा है। ये पूरा का पूरा रीजन, ये वाला, ये किसका है, हैवी चेन का, और ये वाला किसका रीजन है, ये वाला, ये किसका है, लाइट चेन का। तो कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन, हैवी एंड लाइट चेन। तो ये कांस्टेंट रीजन है हैवी और लाइट चेन का,
इनके बीच में भी सल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये सब के सब ये दो छोटे हैं, दो बड़े हैं, तो छोटे वाले में भी कांस्टेंट रीजन है, छोटे वाले में भी वेरिएबल रीजन है, बड़े वाले में भी कांस्टेंट रीजन है, बड़े वाले में भी वेरिएबल रीजन्स हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। और जो हम बात करने वाले थे कि आगे देखते हैं, मैंने क्या कहा था, H2L2 कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस। किससे बना होता है? अमीनो एसिड सीक्वेंस से। अब कह रहा है कि रीजन कंसर्न जो होता है, कंसर्न विद एंटीजन बाइंडिंग, these are variable, antigen binding, concerned with antigen binding, these are variable, ये वेरिएबल होते हैं। तो हम बात करें, ये जो वेरिएबल होते हैं उनके बारे में लिख लें। रीजन ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो रीजन ऑफ मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल वाले रीजन है, जहाँ पे मॉलिक्यूल है, रीजन ऑफ मॉलिक्यूल, दे आर कैसे हैं? कांस्टेंट हैं। ये सब के सब क्या हैं? जो मॉलिक्यूल के रीजन्स हैं सब क्या हैं? कांस्टेंट हैं। द रीजन ऑफ मॉलिक्यूल दे आर कॉल्ड, दे आर कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट हैं। और जो H2L2 यानी हैवी एंड लाइट चेन्स हैव हैवी एंड लाइट चेन हैव वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन, दोनों ही रीजन है। तो इसीलिए द आइसोटाइप जो होता है, द आइसोटाइप ऑफ एन IG इज कैसा होता है? इज डिटरमाइंड बाई, कैसे डिटरमाइंड होते हैं बेटा? डिटरमाइंड बाई कांस्टेंट से, इस वाले से, IG टाइप कांस्टेंट वाले से, कांस्टेंट रीजन से, कांस्टेंट रीजन से। तो कोई पूछे द आइसोटाइप ऑफ एन IG इज डिटरमाइंड बाई कांस्टेंट रीजन से, ओके, भूलना मत। बोथ चैन लिंक्ड बाई डाइसल्फाइड, बोथ दोनों के चैन कैसे लिंक्ड हैं? बोथ चैन लिंक्ड बाई डाइसल्फाइड। तो बेटा आप डायग्राम को सही से आपने समझा होगा, आई होप। आपको बताया 4 पेप्टाइड हैं, 4 में 2 लाइट 2 हैवी, और उसके बाद इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसमें डाइसल्फाइड से लिंक्ड हैं। ये कांस्टेंट से IG को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। वेरिएबल रीजन हो गया, और इसमें कांस्टेंट रीजन भी होते हैं। ये वेरिएबल यानी हैवी चेन का वेरिएबल रीजन ये वाला है, और ये कांस्टेंट रीजन है इस लाइट चेन का, और लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन भी है, और हैवी चेन का भी कांस्टेंट रीजन है, और ये लिंक्ड हैं। तो आपको ये सब चीज़ें आई होप समझ में आएंगी, इसके लिखिए। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एंटीबॉडीज का टाइप्स। ओके।